ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज का वंदन श्री हनुमान जी महाराज को, जो अतुलित बल के धाम है, जिनका शरीर प्रचंड है, जो अपने शरीर को बहुत बड़ा बना सकते हैं, जो अपने शरीर को बहुत छोटा बना सकते हैं। बड़ा होने का सामर्थ्य भी जिनमें है, छोटा होने का सामर्थ्य भी जिनमें है। राक्षसों का भयंकर वन, दैत्यों का भयंकर वन जलाने वाले हैं। उस दैत्य वन को जलाने वाले अग्नि है, दनुजवन कृशानुं, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। जब ज्ञान की बात आती है तो वहां पर अग्रगण्य है। सारे गुणों के निधान है, सकल गुण निधान, वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का वर्णन है। सकल गुणों के धाम हनुमान जी महाराज सेवा कार्य में सबसे आगे हैं। प्रभु की सेवा प्राप्त हो, यही उनका प्रयत्न है। और जब राम प्रभु सेवा प्रदान करते हैं तो हनुमान जी महाराज उस सेवा को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कराते हैं। और कैसा अतुलित बल है, जिस बल की तुलना नहीं की जा सकती। जब हनुमान जी महाराज ने देखा लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति अस्त्र लगने के बाद लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए, मरणासन्न अवस्था हो गई।
राम प्रभु रोने लगे। राम प्रभु के अंतकरण में विचार आए, अब क्या होगा। भाव व्याकुल हो गए राम प्रभु। जब अयोध्या लौटने का प्रसंग आएगा, तब सुमित्रा माता मुझसे पूछेगी लखन कहां है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। परमात्मा की लीला है। परमात्मा रो रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा तो रहा नहीं गया। मेरे स्वामी को दुख हुआ है, मेरे इष्ट को दुख हुआ है, और मैं बलवान होने पर भी कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ करना चाहिए। ये सेवा धर्म है, दास्य धर्म है। क्या करूं? कैसे मेरे स्वामी का दुख दूर हो? विभीषण जी महाराज से पूछा, हे विभीषण जी, क्या उपाय किया जा सकता है? और विभीषण जी महाराज ने कहा, लंका में एक वैद्य है जिसका नाम है सुषेण, वही बता सकता है। चिकित्सा विद्या में वो निष्णात है। उसकी बराबरी करने वाला लंका में कोई दूसरा वैद्य नहीं है। उसको लाना होगा। और ये शब्द सुनते ही हनुमान जी महाराज ने सूक्ष्म रूप लेकर लंका में प्रवेश किया। अब सुषेण कहां रहता है, कहां उसका घर है, ये खोजने का काम है। समय बुद्धिवान को समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते आना चाहिए, तभी उसको बुद्धिमान कहा जाता है। और हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमानों में वरिष्ठ है। लंका में प्रवेश किया, इधर उधर देखने लगे, और एक स्थान पर उन्हें दिखाई दिया कुछ वनस्पतियां भवन के सामने लटकी हुई है सूखने के लिए। और हनुमान जी महाराज ने अंतकरण में यह निश्चय किया, यही घर है सुषेण का। द्वार के पास गए, मन में विचार आया, कुंडी बजाऊं। फिर दूसरा विचार आया, यदि कुंडी बजाई तो समाचार सारी लंका में फैल जाएगा, लोग जान जाएंगे, स्वामी का कार्य नहीं होगा, राम प्रभु का दुख दूर नहीं होगा, और उल्टे एक नया संकट उपस्थित हो जाएगा। दूत का काम यही होता है, अपने स्वामी के कार्य को अंत तक पहुंचाना, पूरी सफलता के साथ, पूरी सावधानी के साथ। केवल एक विचार करने से नहीं होगा, अनेक विचार करने होंगे। कृति का परिणाम क्या होगा? कार्य के करने के पहले ही कोई संकट उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए किसी को पता ना चले, किसी को मालूम ना हो। और हनुमान जी महाराज ने एक क्षण में निश्चय ले लिया। समय पर निर्णय करना यह भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। समय जाने के बाद में कुछ नहीं हो सकता। तुरंत निर्णय ले लिया, इसके घर को ही उठा कर ले जाऊं, और उसके घर को उठा कर ले गए।
सुषेण का घर समुद्र के किनारे रख दिया। फिर कुंडी बजाई। सुषेण वैद्य द्वार खोलने आया। सामने विशाल समुद्र देखने लगा। समुद्र की उत्तुंग विशाल तरंगे, घबरा गया। हनुमान जी महाराज ने उसे शांत किया, हाथ दिखाया, शांत रहो, मैं लेकर आया हूं और मैं पहुंचा दूंगा, डरने का कोई कारण नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति अस्त्र लगा है, उनकी चिकित्सा करो। सुषेण ने लक्ष्मण जी महाराज की तरफ देखा और सुषेण के मन में विचार आया कि यह तो शत्रु पक्ष का है। यह बात रावण को यदि पता चली तो रावण दंड देगा। हनुमान जी महाराज ने समझाया, आप वैद्य हैं और वैद्य के लिए शत्रु मित्र ऐसे कोई होते नहीं। वैद्य के लिए रोगी और रोगी का निदान करना यह वैद्य का परम धर्म है। धर्म ज्ञान भी दिया उस सुषेण को। उनकी वाणी का प्रभाव था। सुषेण के अंतकरण में धर्म चेतना जागी। लक्ष्मण जी महाराज के पास वो गए, आंखें खोलकर देखी, नाड़ी परीक्षण किया और फिर कहा कि संजीवनी बूटी बचा सकती है, वो भी सूर्योदय के पहले आ जाए तो ही बचा सकती है। राम प्रभु ने पूछा, कहां मिलेगी संजीवनी बूटी? और सुषेण ने कहा, वो तो हिमालय में मिलेगी। वहां द्रोणागिरी पर्वत है, उस पर्वत पर मिलेगी। हनुमान जी महाराज ने केवल सुना, राम प्रभु को वंदन किया, राम प्रभु का स्मरण किया और उड़ान भरी। प्रभु के स्वरूप का स्मरण किया है और हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी हिमालय की ओर। ऐसा प्रेम है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसी भक्ति है। हनुमान जी महाराज उड़ चले। इस बात का रावण को पता था, पहले से ही पता था और रावण ने पहले ही काल नेमी को भेज दिया था और काल नेमी से कहा था कि हे काल नेमी, हनुमान जी महाराज हिमालय में आएंगे, तब उनका मार्ग अवरुद्ध करना, जैसे भी हो उन्हें विलंब होना चाहिए। और काल नेमी हिमालय में प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखा, वो राम राम कहने लगा। राम राम जय जय ये शब्द सुनते ही, राम प्रभु का नाम सुनते ही काल नेमी ने तो साधु का वेश बना रखा था, साधु नहीं था फिर भी साधु वेश बना दिया था और साधु वेश वंदनीय होता है। हनुमान जी महाराज ने जब साधु वेश में
कालनेमी को देखा और कालनेमी को प्रणाम किया और कालनेमी ने आशीर्वाद देने जैसा भाव प्रकट किया। हरि हरि। एक संत थे, वो हमेशा शुभ्र वस्त्र धारण किया करते थे, परम वैष्णव थे, अनन्य भक्ति थी, श्री विठ्ठल भगवान के परम भक्त थे और शुभ्र वस्त्र धारण करते थे। उनके मन में कभी विचार नहीं आया कि मैं गेरुए वस्त्र परिधान करूं। संन्यास दीक्षा उनकी हो गई थी, किंतु उन्होंने वस्त्र सफेद ही रखे थे, शुभ्र ही रखे थे। एक भक्त ने पूछा, महाराज जी आप तो सन्यासी है और अभी भी आपके वस्त्र शुभ्र ही है, आपने वो वस्त्र धारण क्यों नहीं किए? महात्मा जी ने उत्तर दिया, मैं भी सोच रहा हूं कि समय आने पर धारण करो, किंतु समय नहीं आ रहा है। मैं अपने अंतःकरण में स्वयं का परीक्षण करता हूं, क्या मैं वस्त्र पहनने के योग्य हो गया? क्या मेरा मन शुद्ध हो गया? क्या मेरे मन के सारे दोष मेरे अंतःकरण से चले गए? केवल परमात्मा का ही भाव मेरे अंतःकरण में रह गया? इन प्रश्नों को मैं पूछता हूं और हर बार मुझे उत्तर मिलता है कि तुम अभी योग्य नहीं हुए। इसीलिए सन्यासी के वस्त्र मैं नहीं पहनता हूं। अपने आप को मैं पात्र नहीं समझ रहा हूं। जब वो वस्त्र धारण करूंगा तब मेरी योग्यता होनी चाहिए। उन वस्त्रों की गरिमा है, उन वस्त्रों की महिमा है। वो गेरुए वस्त्र धारण करके मुझे जो जीवन जीना है वो परम शुद्ध है, परम शुद्ध होना चाहिए। मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो, उन वस्त्रों पर कोई कलंक ना लगे, कोई दाग ना लगे। इसीलिए मैं अपने आप को ढालने का प्रयत्न करता हूं। परसों की कथा में स्वामी जी महाराज का प्रसंग आपने सुना। कल्याण सिंह जी की पत्नी ने एक उल्टा को स्वामी जी महाराज पर कलंक लगाने के लिए भेजा था। केवल 20 रुपए में ये भयंकर कर्म करने के लिए वो तैयार हो गई थी। गदाधर जी महाराज तो उच्च कोटि के भागवत प्रवक्ता थे। उनका भागवत का प्रवचन चल रहा था, बड़े प्रेम से लोग सुन रहे थे। गदाधर भट्ट भी तल्लीन हो गए थे। कथा स्थल पर पूर्ण शांतता थी, केवल गदाधर जी के शब्द सुनाई देते थे। और दौड़ती हुई वो उल्टा आई, व्यासपीठ तक गई, जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी,
अपने बालों को उसने बिखेर दिया और वो कहने लगी कि आपने मेरी क्या हालत कर दी है। और सारी श्रोता मंडली चकित हो गई, ये क्या प्रसंग है। वो जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है, मेरी क्या अवस्था कर दी। भयंकर शब्द बोलने लगी। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, स्वामी जी को दोष देने लगे, गदाधर भट्ट जी को दोष देने लगे। संत का अपराध करने के लिए लोग शीघ्र तैयार हो जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। उनका लाभ हो या ना हो, फिर भी संत अपराध करने में पीछे नहीं रहते। यह अनुभव है जगत का। गदाधर जी शांत रहे। उसकी दारुण अवस्था देखकर, वो तो अभिनय था, गदाधर जी ने उसे शांत किया। ठीक है, शांत बैठो, अभी कथा विराम को जाएगी और फिर बात करेंगे। और वो भिक्षुणी वह उल्टा बैठ गई कथा में। गदाधर भट्ट जी एक सुंदर चरण का निरूपण कर रहे थे। उसमें भक्ति का महात्म्य बताया गया था। उनकी वाणी भक्ति का उपनिषद है। उनकी वाणी में जो है वो उनके आचरण में है। और जब तक वाणी और आचरण एक नहीं हो जाता, तब तक उन वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। गदाधर भट्ट जी की आंखें भरी हुई है और भरी आंखों से परमात्मा के लिए अपार प्रेम उनके अंतःकरण में है। उस प्रेम भाव से वर्णन कर रहे हैं। अघ संहारिणी आधाम उदारिणी कलिकाल तारिणी मधुमथन गुणकथा मंगल विदायिनी प्रेम रसदायिनी भगति अनपायिनी होय जीव सर्वथा। अनपायिनी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, निष्काम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और वो भक्ति कैसी है जो अघ का संहार कर देती है। अघ का अर्थ होता है पाप। मनुष्य के जीवन में पापों का उदय होता है। जब दुर्भाग्य सामने आता है, पूर्व जन्म के पाप बलवान होते हैं, तब मनुष्य के जीवन में अघ निर्माण होता है। और ये पता भी नहीं चलता कि जीवन में अघ पाप निर्माण हो गया है। जगत देखता है, मनुष्य बड़ी बारीकी से देखता है। जगत को बड़ी बारीकी से देखने वाला, परखने वाला, समझने वाला अपने स्वयं के अंतःकरण को नहीं देखता।
अघ संहारिणी अधम उधारिणी। और अधम जो है, पापी जो है, जघन्य कर्म करने वाले जो है, उनका उद्धार करने वाली है। भागवत कथा श्रवण से, परमात्मा की कथा श्रवण से उद्धार होता है, जीव का उद्धार होता है, अंतकरण में ज्ञान का उदय होता है, अंतकरण में विवेक का उदय होता है। मुझे क्या करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे पवित्र मंगल मुझे करना चाहिए, ये विचार प्रकट होते हैं। अपने ही कर्मों की घृणा होने लगती है। जो अवांछित कर्म अपने हाथों से हो गए, उसका तिरस्कार होने लगता है कि मैं जल्दी छूट जाऊं, इन कर्मों से छूट जाऊं। हे नारायण, मुझ पर कृपा करना। गदाधर भट्ट जी ने ऐसी प्रार्थना की है। और जीवन में मांगल्य का उदय कराने वाली है। मंगल विधायिनी प्रेम रस दायिनी। जब सुना ही नहीं तो समझेगा कैसे? कथा तो कहीं दूर करते थे, वृंदावन आए नहीं थे। और एक संत ने पत्र भेजा था और पत्र में प्रश्न किया था, वृंदावन देखियो नहीं, फिर कैसो चढ़्यो वृंदावन को रंग। कि अभी तो वृंदावन तो आए ही नहीं और कैसे आप पर वृंदावन का रंग चढ़ गया। और ये बात उनको लग गई। फिर वृंदावन में आए, जिस संत ने संदेश भेजा था उनका दर्शन किया, उन पर कृपा की और वृंदावन में कथा करने लगे। कल्याण सिंह जी कथा सुनने आए, कल की कथा का प्रसंग, और तल्लीन हो गए, भावाविभोर हो गए। उनकी पत्नी के अंतकरण में दुर्विचार आए। वो सोचने लगी कि मेरे पति यदि भक्त हो गए तो मेरा क्या होगा। मनुष्य स्वयं के लिए सोचता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस गहन प्रश्न की चर्चा की है। पति प्रिय है, पति के लिए नहीं। पति तो प्रिय है, पति के लिए नहीं। पति प्रिय है स्वयं के लिए। हर चीज प्रिय है, उस चीज के लिए नहीं, स्वयं के लिए। प्रश्न बड़ा गंभीर है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जिस पर चर्चा की है, सूक्ष्म प्रश्न है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। If we go deep into the psychology of human being, we will understand. The whole thing will understand. The great scientists, psychologists, they observed the human behavior and they found some sutras. उन्होंने कुछ सूत्र खोज निकाले हैं आधुनिक युग के वैज्ञानिक, और उस पर चर्चा की है। उस चर्चा को यदि देखा जाए तो उपनिषदों में जिन तत्वों की चर्चा है वो चर्चा उपनिषदों के सूत्रों के निकट आती है।
वो सूक्ष्म चिंतन। कल्याण सिंह जी की पत्नी ने उस कुलटा को भेजा था, राजा कल्याण सिंह, और उसी ने आरोप लगाया था स्वामी जी पर। स्वामी जी कथा कह रहे थे, बीच में आकर रोने चिल्लाने लगी। स्वामी जी ने शांत किया, बैठने का संकेत किया, फिर से कथा करने लगे। अब तो अपने अंतःकरण में देख रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं, यही सोच रहे हैं इस कुलटा ने महात्मा पर कलंक लगाया है। और एक भक्त ने उस कुलटा को एकांत में ले जाकर पूछा, उसने सत्य उगल दिया। कथा समाप्ति के उपरांत वो रोने लगे, मैंने ये जघन्य कर्म, ये पाप कर्म किया है केवल चांदी के 20 सिक्कों के लिए, इन 20 रुपयों के लिए। कितना मनुष्य गिर गया है और कितना मनुष्य गिर सकता है, इसका ये प्रमाण है। पश्चिम का एक ग्रंथ हमने पढ़ा, उस ग्रंथ में एक सुंदर प्रसंग आया था। अपने ही मुक्तिदाता को, अपने ही गुरु समान जो थे उनको एक दुष्ट ने केवल 30 चांदी के टुकड़ों के लिए शत्रुओं के हाथ दे दिया था। फिर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और वो 30 सिक्के चांदी के लेने वाला रोता रहा, ओनली फॉर 30 सिल्वर पीसेस। और उसी पुस्तक में यह जिक्र भी था कि वहां पर एक खेत है, उस खेत का नाम है द फील्ड ऑफ 30 सिल्वर पीसेस। कैसे कैसे लोग जगत में हो गए हैं और कैसे कैसे लोग जगत में आचरण करते हैं। ये प्रसंग हमें उद्बोधन करने के लिए है। उसे पश्चाताप हुआ, उसने सारा सत्य प्रकट कर दिया। जो श्रद्धावान थे उनकी श्रद्धा बढ़ गई, जिनके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं थी उनके अंतःकरण में श्रद्धा निर्माण हो गई। यह प्रसंग पुनः इसीलिए स्मरण करना पड़ा कि इस प्रसंग में पत्नी का प्रसंग है। स्त्री चरित्र को बहुत श्रेष्ठ माना है। कल की कथा में 2 स्त्री चरित्र थे, दोनों रानियां थी। एक धर्मपरायणा रानी और दूसरी अभक्त रानी। जो धर्मपरायणा रानी थी उसने पति के जीवन में जो दोष प्रकट हुए हैं उसे जान लिया था, किसी की चर्चा नहीं की, किसी के साथ संभाषण नहीं किया, पति के दोषों को प्रकट नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है, यह जान लिया। पति को एकांत में विनती की, पति को लेकर अपने गुरु के पास गई, एक वन में गई, महात्मा जी के चरणों में सत्य निवेदन किया। महात्मा जी ने राजा को उपदेश किया और वो राजा जिसके कदम डगमगा गए थे, जो बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया था, उस राजा का कल्याण हो गया, वो सन्मार्ग पर आया। ये धर्मपत्नी के कारण। धर्मपत्नी उद्धार का भी कारण हो सकती है। राजा का उद्धार हो गया, वो पुण्याचरण करने वाली महारानी जगत में वंदनीय हो गई। और दूसरी स्त्री ये थी लक्ष्मण सिंह जी महाराज की पत्नी, कल्याण सिंह जी महाराज की पत्नी, जिसने
अपने पति को भक्ति मार्ग पर जाने से रोकने के लिए उल्टा को भेजा था, महात्मा जी पर कलंक लगाने के लिए। बड़ा भयंकर आचरण था। यह प्रसंग फिर से इसलिए सुनाना पड़ा कि साधु के वस्त्र पहनना कोई सरल बात नहीं है। उन वस्त्रों की मर्यादा है, उन वस्त्रों की गरिमा है, उस गरिमा को निभाना पड़ता है। साधु स्वयं का नहीं होता, साधु जगत का होता है, साधु भगवान का होता है। जब उसके अंतकरण में ये दिव्य भाव निर्माण हो जाता है, तभी वो संन्यास के बाद प्रदत्त वस्त्र जो है वो धारण कर सकता है। इसीलिए पंढरपुर के वो महात्मा जी जिन्होंने संन्यास दीक्षा लेने के बाद में भी वही सादे वस्त्र है, उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि लोगों के मन में ये भाव निर्माण ना हो कि मैं उनसे अलग हूं, मैं उन्हीं में से एक हूं, मैं अपने आप को साधने का प्रयत्न करता हूं, एकांत में जीवन बिताता हूं, 24 घंटे आठों याम भगवान का ही चिंतन करता हूं, किंतु मैं वस्त्र साधारण ही धारण करता हूं। मेरे लिए विशेष वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन मेरे अंतकरण में वो भाव आ जाएगा, तब मैं सोचूंगा आज तो जो है वही मेरे लिए ठीक है। मुझे अपने कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए, अपने कर्मों के प्रति सावधान होना चाहिए, और वो मैं कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज निकले, कालनेमी ने रोक लिया, राम नाम का उच्चारण करने लगा, और जब राम नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी महाराज रुक गए। राम नाम के रसिक है। हरि हरि प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा। सुबह राम प्रभु का चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में राम प्रभु का चिंतन करना चाहिए। राम प्रभु के नाम का गायन करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंजलोचन कंजमुख, करकंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कृपालु रामचंद्र प्रभु का ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करना चाहिए। प्रभु के स्वरूप का चिंतन, प्रभु के गुणों का चिंतन। संतों ने उपदेश किया है, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा,
हरि। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा। जो भगवान के भक्त नहीं थे वो भी अगर सुबह किसी से भेंट हो गई तो राम राम कहते थे। राम नाम का महत्व है। दिनारंभ, दिन का आरंभ राम नाम से करते थे। हरि हरि। हनुमान जी महाराज का स्वागत किया कालनेमी ने। वो राम कथा सुनाने लगा। राम कथा किसी के भी वाणी में हो, हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से सुनते हैं। वक्ता कैसा भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, परिष्कृत हो अपरिष्कृत हो, उसके वाणी पर शास्त्र के संस्कार हो या ना हो, यदि वो राम कथा कहता है तो हनुमान जी महाराज अवश्य सुनते हैं। कालनेमी कथा कहने लगा। कुछ समय उपरांत हनुमान जी महाराज जलाशय पर गए और जलाशय पर मुख प्रक्षालन करने लगे। तब उस जलाशय में जो मछली थी, उस मछली ने बताया, हे हनुमान जी, ये साधु नहीं है, ये साधु का ढोंग उसने रचा है। ये कालनेमी नाम का दैत्य है। राम सेवा में आपको विलंब हो, इसीलिए यहां आकर आपके मार्ग में अवरोध निर्माण कर रहा है। ये बात सुनते ही हनुमान जी महाराज ने उस कालनेमी की गर्दन पर मुष्टिका का प्रहार कर दिया, अंत कर दिया कालनेमी का। समुद्र मंथन के समय उस पर नारायण भगवान ने प्रहार किया था। सत्ययुग में भी था, त्रेता युग में पुनः जन्मा था और द्वापर में फिर से जन्म लेगा। द्वापर में यही कंस बना था। दूसरा प्रहार हनुमान जी ने किया और तीसरा प्रहार कृष्णावतार में 28वें द्वापर में स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा उस पर प्रहार करेंगे। पाप जल्दी नष्ट होता नहीं। जो पाप कर्म करते हैं उन्हें यह सोचना चाहिए, पाप का अंत शीघ्र होता नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। कालनेमी का अंत करके हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी को ढूंढने लगे और एक स्थान पर आए और उस स्थान पर पर्वतों पर ऐसी वनस्पति दिखने लगी जिसमें से रोशनी निकलती है और कई प्रकार की वनस्पति है। हनुमान जी महाराज संभ्रम में पड़ गए, कौन सी वनस्पति, अगर वो सही नहीं निकली तो फिर से आना पड़ेगा और राम सेवा में विलंब हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने वो पर्वत उठा लिया
अतुलित बलधाम। पर्वत को उठाने वाले हनुमान जी महाराज स्वयं सोने के पर्वत के समान है। हेम शैलाभ देहम, प्रचंड देह धारण कर ली थी, पर्वत को उठा लिया। ज्योतिर्मठ के पास बद्रीनाथ जाते समय बद्रीनाथ जी के मार्ग में ज्योतिर्मठ आता है, जहां पर आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम है। और उसके ऊपर पर्वत पर ओली नाम की एक जगह है, वहां पर ये स्थान है जहां से ये द्रोणागिरी पर्वत को उठाया था। वो स्थान आज भी खाली है। वहां पर हम गए थे, ओली में हम गए थे, और वहां पर एक भक्त ने हमें वो स्थान दिखा दिया और कहा कि ये जो खाली स्थान दिख रहा है, यहां पर द्रोणागिरी पर्वत था जिसे हनुमान जी महाराज उठा कर ले गए। 2 पर्वत अभी भी वहां पर है, वहां पर जाना संभव नहीं है, पैरों से चलकर वहां जाना संभव नहीं है। द्रोणागिरी पर्वत के सामने जो पर्वत था, उस पर्वत से हम वो स्थान देख रहे थे। शास्त्र पुराणों में जो वर्णन आया है वो पूर्ण रूप से सत्य है। इस बात पर, इस वचन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ये कल्पना की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत लेकर आए हनुमान जी, आए हनुमान जी। वानर हर्ष करने लगे, पर्वत को रख दिया। सुषेण से प्रार्थना की, कौन सी है संजीवनी बूटी, आप निकालिए। और सुषेण जी गए, संजीवनी बूटी के कुछ पत्ते उन्होंने अपने हाथ में लिए, उनको रगड़ दिया। 2 बूंदे लक्ष्मण जी महाराज के मुख में डाल दी और लक्ष्मण जी महाराज ने आंखें खोली। राम प्रभु की आंखों से आंसू झरने लगे। लक्ष्मण जी महाराज ने आंखें खोलते ही राम प्रभु के अंतकरण में ऐसा भाव प्रकट हो गया, भावाविभोर हो गए राम प्रभु। हे लखन, लखन जी को हृदय से लगा लिया और उसके बाद में रोते 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 राम प्रभु ने हनुमान जी महाराज को भी अपने अंतकरण से लगा लिया। हे हनुमान, कितनी कृपा है आपकी। आज यदि आप ना होते तो क्या दशा होती। हे हनुमान, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कार्य आपने कर दिया है। जागृति के हनुमान जी महाराज का वर्धापन दिन है आज। रामेश्वरम की यात्रा के समय हनुमान जी का दर्शन आंध्र प्रदेश में एक स्थान पर हो गया था और वो बार बार स्वप्न में आते थे और जैसे कहते थे, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। और रामेश्वरम की यात्रा तो अभी 400-500 किलोमीटर के करीब रह गई थी, लेकिन हर रात में वो स्वप्न, कई बार वो स्वप्न आया। रामेश्वरम जी की यात्रा पूरी हुई, आने के बाद में भी वही स्वप्न आया और एक भक्त को भेजा कि जल्दी ले आओ उनको। उस भक्त ने कहा कि पहचानूंगा कैसे। और उस भक्त से कहा, मैं तुम्हें कुछ निशान बता देता हूं, उन्हें देखने के बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि यही वो स्वरूप है।
और जब लाने के लिए भक्त गया तो वो स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था। फोन पर बात हुई, उन्हें समझाया और दूसरे स्वरूप जहां रखे हुए थे उन स्वरूपों में यह स्वरूप भी रखा गया था। और इस स्वरूप को देखकर उस भक्त को विश्वास हो गया कि यही वो स्वरूप है। और जब हनुमान जी महाराज को लेकर आए तो पता चला यही वो स्वरूप है। आज भी विराजमान है वो हनुमान जी महाराज। अतुलित बल के धाम है, भक्त पर कृपा करने वाले हैं, शीघ्र कृपा करने वाले हैं। जो हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं उन पर हनुमान जी महाराज की कृपा जल्दी हो जाती है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज। आज की कथा आरंभ करने के पहले हनुमान जी महाराज का चिंतन कर लिया। जगत गुरु तुकाराम महाराज भी कहते हैं, शरण शरण हनुमंता तुम्हारो राम दूता। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको शरण आया हूं। हनुमान जी महाराज के चरणों की शरणागति लेना, इसका मतलब भक्ति की शरणागति लेना है। भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। 11वें रुद्र है। भक्ति उपनिषद की चर्चा है। हरि हरि। अप्पय दीक्षित नाम के एक संत हो गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय में। ये दक्षिण में हुए थे। उनके दादाजी भी बहुत बड़े संस्कृत के पंडित थे और उनके पुत्र भी, उनके पिता भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। और अप्पय दीक्षित जी महाराज भी संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रों में कईयों को उन्होंने पराजित कर दिया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय यहां पर कृष्णदेव राय की सभा के सभा पंडित थे। इतनी बड़ी मान्यता थी, उनका शब्द हर जगह पर बड़े सम्मान को प्राप्त था। काशी में गए, काशी में गंगा के तट पर निवास किया, वहां के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। शिव भगवान के भक्त थे।
अखंड शिव भगवान का ध्यान करते थे। शिव तत्व पर ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। उन्हें 6 पुत्र थे और 6 पुत्र महापंडित हो गए थे। उनके भाई का एक छोटा सा लड़का उनके पास था, उसका नाम था नीलकंठ, और नीलकंठ को उन्होंने कई शास्त्रों का ज्ञान कराया था। वो नीलकंठ बड़ा प्रिय था उनको। उस बालक का नाम नीलकंठ इसलिए रखा था कि वो शिवजी का नाम है। बड़े भाव से उस नीलकंठ को उपदेश करते थे। उनका एक श्लोक आज चिंतन के लिए हमने लिया है, और ज्ञानी ही ज्ञान की बात समझ सकता है। अप्पय दीक्षित ने वेदों का, उपनिषदों का जो अध्ययन किया था, वो वेदों का सार, वो उपनिषदों का सार उनकी वाणी में आ गया था। और ऐसा ही एक श्लोक है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े बड़े महात्मा इस भूमि में हो गए हैं जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं। अप्पय दीक्षित का नाम कुछ लोगों को ही पता होगा। स्वामी जी महाराज के समय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय जिनका आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने दक्षिण भारत में दिव्य ज्ञान प्रकट कर दिया था, ग्रंथों की रचना की थी, उनके ग्रंथ से ही एक श्लोक लिया है। यह श्लोक आपके लिए बड़ा मार्गदर्शक होगा। श्लोक में कहा है, नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा अपि लभ्या स्वज्ञान ज्ञानिनो विरलाः। एक श्लोक में बहुत बड़ी बात बोल दी है। कई ग्रंथों का सार हो सकता है। अप्पय दीक्षित जी महाराज कहते हैं कि नीति को जानने वाले मिल जाएंगे, संसार में मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। नीति को जानने वाले मिल जाएंगे, नियति को जानने वाले मिल जाएंगे, वेदों को जानने वाले मिल जाएंगे। आज भी है जिनके वेद मुखोद्गत है। हमने एक बालक को देखा है, एक बार छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किए हुए श्वेत केतु का प्रसंग हमारी समझ में नहीं आया। कई बार पढ़ा, फिर भी समझ में नहीं आया। छांदोग्य का अवलोकन किया, बात समझ में नहीं आई। एक दो प्रसंग ऐसे भी आए कि उपनिषद पर प्रवचन सुनने का अवसर मिला, वो प्रवचन सुने भी, बात सिर के ऊपर से चली गई, बात समझ में आई ही नहीं। वैसे बात जटिल नहीं थी, किंतु सुनाने वाला वक्ता नहीं मिला था। उपनिषदों पर जो व्याख्या कर रहे थे वो संसारी थे, बात समझ में नहीं आई। महाविद्यालय में जो संस्कृत पढ़ाते थे, उनके चरणों में बैठकर भी छांदोग्य उपनिषद पर वो प्रवचन सुनने का अवसर मिला था, बात समझ में नहीं आई।
और एक ऐसे ही प्रसंग निर्माण हो गया। सहज वहां पर जाना हुआ, सुनने के लिए नहीं, दर्शन के लिए। और वहां पर बहुत सारे बटू बैठे थे, उनके गुरु भी बैठे थे। और उन बटुओं में से एक वो बोलने के लिए खड़ा हुआ और उसने कहा, छात्र बंधुओं, आज श्री गुरुवर के आशीर्वाद से, भगवान की असीम अनुकंपा से मैं आपको श्वेत केतु का प्रसंग सुनाता हूं। और जब ये वचन हमारे कानों पर पड़े तो हम ठिठक गए। और उस बालक ने श्वेत केतु का प्रसंग सुनाया, तब कहीं वो पूरा प्रसंग समझ में आया। फिर हम वहां बैठ गए। सारी चर्चा समाप्त होने के बाद में उस बालक को वंदन किया और उससे पूछा कि आपने श्वेत केतु का प्रसंग बड़ा सुंदर सुना दिया है। और उसने कहा कि कल ही मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर कृपा की और वो प्रसंग मुझे सुनाया। गुरु मुख से निकला हुआ शब्द जीवित होता है, उस शब्द की मृत्यु नहीं होती। शास्त्रों पुराण ज्ञान से भरे पड़े हैं। कोई अभ्यास करने वाला चाहे तो उनको देख सकता है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस ज्ञान का मूल्य वो नहीं है जो गुरुमुख से प्राप्त होता है। गुरुमुख से प्राप्त हुआ ज्ञान, इसका बड़ा महत्व है। अप्पय दीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर उद्बोधन किया है कि नीति जानने वाले मिल सकते हैं, नियति को जानने वाले मिल सकते हैं, भविष्य को जानने वाले मिल सकते हैं, वेदों को जानने वाले मिल सकते हैं, शास्त्र को जानने वाले मिल सकते हैं, ब्रह्म को जानने वाले मिल सकते हैं। यहां तक पहुंचे हैं, इतनों को जानने वाले मिल सकते हैं। संसार में है, तपश्चर्या करके ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वेदों को कंठस्थ कर लिया है, शास्त्रों को जान लिया है, शास्त्रों की व्याख्या करने वाले भी है। ये सब सरल है, भविष्य में क्या होने वाला है ये अदृष्ट को जानने वाले भी मिल सकते हैं। अंतिम चरण जो है वो बड़े महत्व का है। स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला, स्वयं का अज्ञान जानने वाले मिलना बड़े मुश्किल है। जो जितना जान लेता है उसके अंतःकरण में यही भाव निर्माण होता है कि अभी बहुत है जो मैंने नहीं जाना। वह बहुत है मेरे जीवन में जो मैंने नहीं जाना। मैं अज्ञानी हूं। स्वयं को ज्ञानी जन ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञान का अहंकार उनके अंतःकरण में निर्माण होता ही नहीं। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा पंडित हूं। ये भाव उनके अंतःकरण में जागता ही नहीं। वो स्वयं को अज्ञानी ही समझते हैं। बड़े नम्र भाषा में अपना भाव प्रकट कर देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में कहीं भी आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा किंबहुना तुमचे केले,
धर्म कीर्तन है सिद्धि न ले। ग्रंथ की रचना की है लेकिन उसका श्रेय नहीं लिया है। ये तो भगवान आपकी कृपा है, ये आपने मेरे हाथों से करा लिया है। इस धर्म कीर्तन को आपने पूरा करा लिया, अपना बना लिया है आपने। ये नम्रता, ये भाव, मैं बड़ा अज्ञानी हूं। एक विदेशी लेखक ने भी कहा है, दे नो, दे ओनली नो दैट दे नो नथिंग। इसका अर्थ ये हो गया कि वही जानते हैं, वही जानते हैं जिन्होंने ये जान लिया है कि वो नहीं जानते। भाषा की दृष्टि से अगर देखे तो हंसी आ जाएगी कि ये कोई बात हुई। वो जानते हैं, वही ओनली जानते हैं, वही केवल जानते हैं। और अप्पय दीक्षित ने यही बात कही है, महाराज जी के वाणी में वही बात है। और इसी बात का उच्चारण आधुनिक युग के एक पाश्चात्य कवि ने कर दिया है। अपने अज्ञान को जान लेना ही जान लेना है। अज्ञान तो अंधेरा है, अज्ञान तो आंखें फोड़ देता है। आंखें होने के बाद में भी आंखों का कोई उपयोग नहीं है। जो देखकर भी नहीं देखता, जो समझकर भी नहीं समझता, तत्व को जिसने ग्रहण नहीं किया है उसे अज्ञानी कहा है। जो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, संसार के व्यवहार करना जानता है, संसार में बड़ा कुशल है, व्यवहार कुशल है, कभी वो फंसता नहीं, बड़ा चतुर है, उसी को लोग ज्ञानी कहते हैं। ये बड़ा ज्ञानी है, ये बड़ा टैलेंटेड है। ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर बट ही इज नॉट वाइज। जिसने जीवन के तत्व को नहीं जाना उसे बुद्धिमान कैसे कह सकेंगे। और अप्पय दीक्षित जी महाराज ने इस तत्व का उद्घोष किया है कि स्वयं का अज्ञान जानने वाले ही ज्ञानी होते हैं। वो उनसे भी श्रेष्ठ है। नीतिज्ञ, नियतिज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ, सारे संतों की वाणी में लीनता है। अप्पय दीक्षित जी महाराज काशी में गए। काशी के पंडितों को लगा कि इनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे, इनको पराजित करेंगे। जब काशी के पंडित दीक्षित जी महाराज के सामने आए, उनका भाव जानकर उन्होंने जान लिया, नहीं, जैसा समझा वैसा नहीं है। ये वास्तव में पूर्ण ज्ञानी है। काशी से लौट आए, दक्षिण भारत, कई ग्रंथों की रचना की। उद्बोधक ग्रंथ, एक श्लोक से ही आपकी समझ में आया होगा कि रचना कैसे होगी। हरि, उन्होंने एक प्रसंग का वर्णन किया है। शिव भगवान का महात्म्य समझाते हुए उन्होंने कहा है, वो शिव भक्त थे। एक भक्त ने शिवजी भगवान को धतूरे का फूल और धतूरे का फल चढ़ा दिया और याचना की कि मुझ पर कृपा करो। और शिव भगवान ने उस पर कृपा की। अनंत ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो गया। वह भक्त दीक्षित जी महाराज के दर्शन के लिए आया, उनके चरणों में दंडवत किया और उन्हें
उनको अपना भाव निवेदन किया कि मैंने जो अर्पण किया था वो तो धतूरे का फूल था, जिसको तो कोई स्पर्श भी करता नहीं, और धतूरे का फल था। मैंने क्या दिया और भगवान ने मुझे क्या दिया? शिव भगवान ने मुझे क्या दिया? मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की, अनंत ऐश्वर्य जिसका मैं अधिकारी नहीं हूं, जिसके योग्य मैं नहीं हूं, वो मुझे दे दिया। उस भक्त की बात सुनकर अप्पय दीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। अनंत करुणा है उस परमात्मा के, अनंत कृपा है। जो जीव शिव शरण हो जाता है उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव भगवान ज्ञान के दाता है, ज्ञान मूर्ति है। चिदंबरम में रहे अप्पय दीक्षित जी महाराज। चिदंबरम में शिव भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। नटराज भगवान का जो स्वरूप है वो चिदंबरम में है। नृत्य करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए शिव भगवान अंतकाल तक वहीं रहे। 72 वर्ष की उम्र में देह त्याग करने का समय आया। उनके महापंडित 6 पुत्र उनके आसपास बैठे थे और उनके भाई का पोता नीलकंठ वो भी पास में बैठा हुआ था, और उनके मुख से एक श्लोक का उच्चारण हुआ। 4 पंक्तियों का श्लोक, 2 पंक्तियों का उच्चारण हुआ, 2 पंक्तियां रह गई थी, वो नीलकंठ ने पूरी की। और शिव जी का नाम लेते लेते उन्होंने इस संसार से विदा लिया। ऐसे संत, ऐसे महापुरुषों का चिंतन, जो पूर्ण रूप से भगवत समर्पित है, ऐसे संतों का चिंतन। सब एक है, इसमें विभिन्नता खोजने की आवश्यकता नहीं। विभिन्नता खोजना अज्ञान है। ये साउथ के है, ये नॉर्थ के है, ये हमारे देश के है, ये उस देश के हैं, ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं। संत वचन का बड़ा महात्म्य है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो अद्वैत सिद्धांत जगत के सामने रखा था, उस अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन अप्पय दीक्षित जी महाराज ने किया था। वही थे उत्तर में अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करने वाले। फिर संत महात्माओं ने उस सिद्धांत को अपना लिया। महाराष्ट्र के संत मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी में उसी अद्वैत सिद्धांत का घोष किया है। हरि हरि बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। एक नारायण नाम के संत हो गए हैं, नारायण स्वामी। उनकी ये 2 पंक्तियां हैं। बहुत गई थोड़ी रही,
नारायण अब चेत। काल चिरैया चुग रही निश दिन आपू खेत। हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। हे नारायण, अभी तू चेत जा, सावधान हो जा, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु निकट है। हर जीव को, हर मनुष्य को मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए। द टाइम विल बी कमिंग, माई टाइम विल बी कमिंग, I will have to go, I will have to leave this body and everything here in this world. I am just like a traveler. I came here to travel, but I cannot live here forever. मैं तो एक प्रवासी की तरह हूं, यहां आया हूं, यहां से जाना होगा और सारे काम निपटा कर जाना होगा। जो मेरा कर्तव्य है वो करके जाना होगा। और उसका मार्ग संतों ने बताया है। आए हैं तो जाना ही होगा। हरि। और जाने का मार्ग कैसा हो, ये मीरा जी ने बताया है। चित्तौड़ की महारानी मीरा जी, कृष्ण भक्त मीरा जी। एक राजा को समाचार मिला कि चित्तौड़ की महारानी संत हो गई है, उसने घर बार छोड़ दिया है, उसे जान से मारने के प्रयत्न हुए, घर के ही लोगों ने उसे विष पिलाया, फिर भी वो मरी नहीं। डिबिया में भुजंग भेजा था, सुंदर सी चांदी की डिबिया में बड़ा विषैला भुजंग भेज दिया था, और वो डिबिया मीरा जी के पास भेजी। सेवक ने कहा, ये राणा जी ने आपके लिए भेंट भेजी है, एक सुंदर माला है आपके लिए। मीरा जी ने वो डिबिया ग्रहण की, और जब डिबिया खुली तो वहां भुजंग नहीं था, वहां पुष्पमाला थी। आंखें बंद कर ली मीरा जी ने, सत्य जान लिया। राज परिवार के लोग मुझे जीवित देखना नहीं चाहते, मेरे कारण उनकी बदनामी हो रही है, वो मुझे कुलनासी कहते हैं। अब मैं क्या करूं? मन में विचार आया कि मैं वृंदावन चली जाऊं, बांके बिहारी की शरण हो जाऊं, वही मुझ पर कृपा करेंगे। किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं था, रखने की आवश्यकता भी नहीं थी। मीरा जी वृंदावन आई, वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के दर्शन किए। मीरा जी की वाणी ने सुंदर पदों की रचना की, बड़े मधुर पद है।
राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। अपने मन से कह रही है, मन से बातें कर रही है, मन को उपदेश कर रही है कि राम नाम का रस पियो। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने मन के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। मन को उपदेश किया है। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते सर्व सोडो निध्यावे, जनी वंद्यते सर्वभावे करावे। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा। सदाचार हाथोर सांडू नको तो, सदाचार हाथोर सांडू नको तो। जनी तो चितो मानवी धन्य होतो, मना वासना दुष्ट कामा नये रे। मना वासना दुष्ट कामा नये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि नको रे। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है संतों की इस वाणी ने। आचरण का शास्त्र दे दिया है, कैसा आचरण करना चाहिए। समर्थ की वाणी हर कोई समझ सकता है। बड़ी सुंदर है, बड़ी मधुर है, बड़ी गहन है, बड़ी गंभीर है। वेदों के अर्थ उसमें आ गए, उपनिषदों के तत्व उसमें आ गए। वेद उपनिषद प्रणीत वाणी है। जिस भक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं वो नारदीय भक्ति है। नारद भगवान ने जिन सूत्रों को दिया है वो भक्ति है। संत के आचरण में वेदों के तत्व प्रकट हो जाते हैं। उपनिषदों का संदेश उनकी वाणी में झलकने लगता है। व्यर्थ बातें नहीं करते, परम अर्थ की बात करते हैं, परमार्थ की बात करते हैं। मीरा जी अपने मन को उपदेश दे रही है। बिल्व मंगलाचार्य जी ने भी अपने मन को उपदेश किया। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने भी अपने मन को उपदेश किया, मन को सज्जन कहा। और मीरा जी भी राम नाम का उपदेश अपने मन को करती है। संत की वाणी यह अमृत स्वरूपिणी है।
संत के वाणी द्वारा अमृत झरने लगता है। राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग संत संग बैठ, नित हरि चरणा, नित हरि चर्चा सुनी लीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। यह आचरण का सूत्र नहीं तो और क्या है। तज कुसंग, हे मन कुसंग को त्याग दो। कुसंग बड़ा मीठा लगता है, कुसंग में बैठना, विषयों की चर्चा सुनना अज्ञानी को अच्छा लगता है। और मीरा जी कहती है, तज कुसंग संत संग बैठ, नित हरि चर्चा सुनी लीजे। नित्य हरि चर्चा सुनो, हमेशा सुनो, बार बार सुनो। तज कुसंग संत संग बैठ, नित हरि चर्चा सुनी लीजे। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ, मोह को बहा चित्त से दीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। काम क्रोध लोभ मद मोह, इनको बहा दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको जाने दीजिए। अंतकरण में इनको वास ना दीजिए, इनके संग में मत बैठिए। काम का संग बुरा होता है, क्रोध का संग बुरा होता है, मद का संग बुरा होता है, लोभ का संग बुरा होता है। जगत में लोग मिल जाते हैं जो काम के अधीन हो गए, क्रोध के अधीन हो गए, मद के अधीन हो गए, लोभ के अधीन हो गए, मोह के अधीन हो गए। माटी से उभरे थे और माटी में ही मिल गए। ना उनकी कोई चर्चा है, ना उनका कोई स्मरण है। और हीरे जैसा जन्म माटी में कैसे मिला देना है। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा दीजिए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताही के रंग में भीजे। अब उन्हीं रंग में रंग जाओ हे मन, गिरिधर के रंग में रंग जाओ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर,
जिस परमात्मा ने गिरी उठा लिया था, पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन उठा लिया था, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताहि के रंग में भीजे, राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। संस्कृत के जो श्लोक है, शास्त्र में जो श्लोक आए हैं, उन्हीं का सार है मीरा जी की वाणी में। इस पद का भाव प्रकट करने वाला एक श्लोक, अभक्त संगो देहोत्यो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्यागो भक्ति कामतया बुधे। हे बुद्धिमान मनुष्य, अभक्त के संग का त्याग करो, दैहिक, वाचिक, मानसिक, जिस किसी प्रकार का संग हो उसका त्याग करो। अभक्त के संग में बैठने से हमारे अंतकरण की भक्ति नष्ट होती है, हमारा अधपतन हो जाता है। यह संस्कृत का श्लोक है और उसी बात को मीरा जी ने मन के माध्यम से प्रकट किया है। दैहिक संग ना हो, बैठना उठना खाना पीना नहीं, और वाचिक, उनके साथ संभाषण, उनके साथ बातचीत, ये भी ना हो, उसके भी संस्कार पैदा होंगे। और मानसिक, तीनों स्वरूप में अभक्त का त्याग करना होगा, उसे छोड़ना होगा, उसका संग करने से कल्याण नहीं है। विषयों के रस में आनंद नहीं, राम नाम का जो परम अमृत है उसमें आनंद है। वह मुक्ति दिलाने वाला है, वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, जो भवसागर से पार कराने वाला है। उस परमात्मा को शरण जाओ, ये बोध मीरा जी कराती है। हरि सदाचार थोर सांडू नयतो जनितो चितो मानवी धन्य होतो। मना वासना दुष्ट कामा नये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि न कोरे। ये ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा कीजिए, ये ब्रह्म मुहूर्त में सुना कीजिए, अपने अंतकरण में यही भाव निर्माण कीजिए। सदाचार को कभी छोड़ना नहीं। सदाचार बड़ा श्रेष्ठ है, आचरण का महत्व है। सदाचारण करने से, शुद्ध आचरण करने से भक्त भगवान को प्रिय हो जाता है। सदाचार हाथोर सांडू नयतो,
जनितोचितो मानवी धन्य होतो। मना वासना दुष्ट कामा नये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि नको रे। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो नारायणाय।